कैसी जगह आ गई? ऐसी जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। टिकट टिकट। पूरी लाइफ में ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। ये भयानक आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से? ये किस तरह का मॉन्स्टर है? ये कैसे अजीब अजीब आवाजें निकल रहा है? कहीं मुझे खा जाए तो? अरे तो ये भी नहीं रहा। जादू है कि बाहर तो नहीं आ गई? जादू है। थैंक गॉड मैं जादू है में ही हूँ। फिर तो ये मॉन्स्टर नहीं है। ये क्या है? अरे हाँ, रहीवासी लोग इसे क्या बुलाते हैं? ट्रेन। ये तो ट्रेन है। रिफ्लेक्शन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैंने खुद तो नहीं पहना। ऐसे कैसे हो सकता है? इस हवेली पर श्राप है। यहाँ के किसी भी शीशे में अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता। ये क्या है? अब तक तो दोनों दरवाजों में कोई भी जीता जागता इंसान नहीं दिखा था। लगता है मैं किसी के घर पे आ गया हूँ। आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं गलती से आपके घर पे आ गया हूँ। मैं कहीं और जाने के लिए निकला था। आई एम सॉरी। यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते हमारी मर्जी से। जो मैंने चाहा था वो कर दिया। मैं उन तीनों बच्चों को एक दूसरे से अलग करना चाह रही थी और मैं उसमें कामयाब हो गई। मैंने उन्हें समझाया कि अलग होकर ही तुम तीनों अपने मिशन में कामयाब हो पाओगे। और वो तीनों इडियट्स उन तीनों इडियट्स को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अब मैं उन तीनों को ढूंढकर अपने एजेंट्स के हाथों चुन चुन कर मारूंगी। पर हाँ, मैं उस भोली भाली त्रिनेत्री से वो क्रिस्टल बॉल तो ले लूं। उस बेवकूफ की वजह से मैजिक गार्डन में मैं पिछली बार उन तीनों को मार नहीं सके। हाँ। जरा त्रिनेत्री को बुलाना। त्रिनेत्री, आपने मुझे बुलाया सर? अरे हाँ त्रिनेत्री। त्रिनेत्री, क्या मैं तुमसे कुछ दिनों के लिए तुम्हारा क्रिस्टल बॉल ले सकता हूँ? लेकिन सर आपको उसकी क्या जरूरत है?
एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। बैठो बैठो। तो टेलीपोर्ट करके अपने शरीर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। सर अगर आप कहें तो मैं इरावत को आपका हालचाल पूछने के लिए भेज दूं? नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हारा क्रिस्टल बॉल कुछ दिनों के लिए मिल जाए तो मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स पर नजर रख सकता हूँ। सर आपके लिए तो कुछ भी, लेकिन सर क्या सच में आप नहीं चाहते कि मैं इरावत को आपका चेकअप करने के लिए भेजूं? प्लीज प्लीज नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। अब वो बेचारे इरावत को इसके लिए परेशान करने की क्या जरूरत है। जैसा आप ठीक समझे। ये लीजिए सर मेरा क्रिस्टल बॉल। थैंक्स त्रिनेत्री, थैंक्स। सर मैं चलती हूँ। ओके। अब तो बच्चे गए काम से। देखो तो सही कि वो तीनों आखिर गए कहाँ। लगता है शान और जोया तो अलग अलग रास्तों से स्कूल के कैंपस के बाहर चले गए, लेकिन ये संजू ये क्या कर रहा है? ये क्यों नहीं बाहर जा रहा? ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका मैं क्या करूं? मैडम मिश्रा, बहुत सालों के बाद आपने हमें याद किया। चलिए, याद तो आई हमारी। कहिए, क्या हुक्म है हमारी? इस लड़के को देख रही हो? इसे अपने जाल में फंसा दो। इसे अपनी पेंटिंग में तुम कैद कर लो। जो हुक्म मेरे सरकार। पिरामिडोर। सारे बेवकूफों का बादशाह है ये आदमी। इसको भी अभी आना था। ठीक है, अगर वो पेंटिंग के अंदर फंस जाता तो संजू के लिए ज्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं। शायद उसे
मेरे ही हाथों मरना है। और ठहरो स्कूल के अंदर संजू, आज की रात तुम्हारा काम तमाम होगा, वो भी मेरे हाथों। सर ठीक हो सर? क्या करूं? मैं नहीं बढ़ा, मेरी दाढ़ी बढ़ गई, गिराती रहती। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर, बस देख रहा था। देख रहे थे? क्या देख रहे थे? सर वो पेंटिंग। ये पेंटिंग देख रहे थे? ये पेंटिंग तो बहुत पुरानी है। मिस्टर अक्षरा ने तुम्हें इस पेंटिंग की कहानी अभी तक नहीं सुनाई? नहीं सर। कहा जाता है कि ये अपने वक्त की बहुत बड़ी जादूगरनी थी। इनके जादू की ताकत बहुत मशहूर थी। हाँ, ये बच्चों को बहुत प्यार करती थी। हमने तो ये भी सुना है कि ये किसी वक्त जादू हाय में पढ़ाया भी करती थी। तब मैं यहाँ नहीं पढ़ता था। मिस्टर अक्षरा इनकी बहुत इज्जत करती हैं। उनका तो कहना है कि इतनी बड़ी जादूगरनी की याद हर बच्चे के दिल में रहनी चाहिए और हर बच्चे के लिए ये एग्जाम्पल की तरह होनी चाहिए। हाँ सर, लेकिन क्या ये सिर्फ कहानी है? ये सचमुच में ऐसे हुआ था? वो मैं नहीं जानता, तब मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं था। लेकिन अगर मिस्टर अक्षरा इनकी इज्जत करती हैं तो ये इसके लायक होंगी ना। सचमुच बहुत स्वीट है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। इतनी स्वीट है कि अगर इनकी सच्चाई पता लग गई तो। ओ, तो यहाँ पहुंच गई है वो। यहाँ तो मेरे एजेंट्स परमानेंटली रहते हैं ताकि अच्छे लोग ट्रेन पकड़कर जादू हाय न पहुंच सके। वो जो अभी नई नई लड़की वहां आई है, पकड़ो उसे। किसी भी हालत में उसे वापस जादू हाय में नहीं आने देना है। जैसा आपका हुक्म सर्वशक्तिमान अक्षरा। और वो तीसरा लड़का, वो मुझसे बचकर कहां जाएगा? वो तीसरा लड़का मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहां गया? हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। आप लोग मुझे रोक भी नहीं सकते, क्योंकि मैं जब चाहूं तब गायब हो सकता हूं। कहाँ चला गया? मत जाओ, कहीं भी मत जाओ। एक बार मेरी बात सुन लो। ये हमारी रानी है। ये एक श्राप से पीड़ित हैं। इन्होंने एक महान जादूगर का मजाक उड़ाया। ये उन पर बंदर कहकर हंसी। उन्होंने इन्हें श्राप दिया है। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है। इन्हें श्राप क्या मिला है? ओह गॉड, नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने उस जादूगर से बहुत मिन्नतें की, बहुत माफी मांगी, पर वो अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता था।
मगर उसने मुझे भरोसा दिलाया कि एक दिन इस हवेली में एक दिलेर लड़का आएगा, वही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। और इसीलिए मेरी रक्षिकाएं तुम्हें जाने नहीं दे रही थी। उन्हें लगा वो दिलेर लड़के तुम ही हो। लेकिन मैं आपको कैसे श्राप से मुक्त कर सकता हूँ? मुझे एक फल खाना है, एक फूल की सुगंध लेनी है और एक सुराही से पानी पीना है। ये तो बहुत आसान है। चाय चाय, गरम चाय। ये क्या है? ये चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय। क्या आप मुझे भी दोगे? क्यों नहीं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। एक और मिलेगी? क्यों नहीं? पहले पैसे दो। पैसे? वो क्या होते हैं? पैसे पैसे होते हैं। अच्छा, तुम उस स्कूल से हो? हाँ, मैं उसी स्कूल से हूँ। फिर रहने दो, तुम लोगों के पास कभी पैसे ही नहीं होते। ये लो। थैंक यू। ये एरिया मैंने चेक कर ली, यहाँ तो कुछ नहीं है। और ये दीवार भी मैंने चेक कर ली, यहाँ तो कोई दरवाजा नहीं है। और यहाँ हमारी क्लासरूम है, यहाँ तो कोई दरवाजा हो ही नहीं सकता। पर यहाँ तो मैंने इस रहिवासी को इसके दोस्तों से अलग कर ही दिया। अब लगता है इससे मिलने का समय आ गया। अगर ये मेरी पेंटिंग में फंस जाता तो ज्यादा अच्छा होता, पर लगता है इसे मेरे ही हाथों मरना था। आपको फल खाना है, फूल सूंघना है और सूर्य से पानी पीना है, तो आप करते क्यों नहीं? शायद आपके पास ये सारी चीजें नहीं है। डोंट वरी, मैं ये सब 1 मिनट में ले आता हूँ। नहीं नहीं, हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, पर मैं ना इन्हें खा सकती हूँ, ना पी सकती हूँ, ना इस फूल की सुगंध ले सकती हूँ। और ये तीनों चीजें जो मेरी हवेली में हैं, वही मुझे इस श्राप से मुक्त कर पाएंगी। और ये तीनों चीजें सिर्फ तुम ही मुझे लाकर दे सकते हो। अगर यही है तो ठीक है, मैं ला देता हूँ। इतना आसान होता तो क्या बात थी। आओ मेरे साथ। ये देखो, तुम्हें आग पर चलकर, फिर पानी पे चलकर और फिर उस नंगी तलवार तक चलकर मेरे लिए तीनों चीजें लानी पड़ेंगी। श्राप देने वाले उस जादूगर ने कहा था, एक दिलेर लड़का जिसका दिल साफ हो वही मेरी मदद कर सकता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।